हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में छोटी छोटी टिकिया बनाकर उसको ज्वाइन करके हम कैसे थालपोश, टीवी कवर, टेबल क्लॉथ, फिल्टर कवर इत्यादि बना सकते हैं, वो सीखने जा रहे हैं। ये डिज़ाइन दिखने में जितना सुंदर है उसको बनाना भी उतना ही आसान है। आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बुनना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए हमें 2 रंग वाले धागों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने इसको बनाने के लिए सफ़ेद और हरा रंग लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी 2 रंग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से 9 चेन खींचेंगे और 9 चेन खींचने के बाद जो पहले वाली चेन है उस पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और उस चेन के अंदर हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। टोटल 32 डबल क्रोशे हम बनाएंगे इसके अंदर। इसी तरह से पूरा हम एक राउंड लगाएंगे और टोटल 32 हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम सेकेंड राउंड पे 3 चेन खींचेंगे और एक डबल क्रोशे को छोड़कर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे को छोड़कर फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 3 चेन खींचेंगे। फिर इसी तरह से 2 डबल क्रोशे को छोड़कर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन खींचेंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से इस राउंड में हम 16 एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इस राउंड में हम 4 चेन खींचेंगे और जहां हमने एक डबल क्रोशे बनाए हैं उसके ठीक ऊपर फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 4 चेन खींचेंगे, फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 4 चेन खींचेंगे। इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इस राउंड में हम 4 चेन खींचेंगे और एक चेन को छोड़कर दूसरे चेन पर हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप कौन से क्रोशे आइटम पे ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। मैं उसका ट्यूटोरियल वीडियो ले आने की कोशिश करूँगी। इस तरह से एक चेन पे 10 डबल क्रोशे करने के बाद फिर एक चेन छोड़ेंगे और फिर उस पे भी हम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन पे हम उसी तरह से 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम ये राउंड बनाएंगे और टोटल 8 पेटल हम बनाएंगे। अब हम लास्ट राउंड बुनेंगे। इसके लिए अब हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे और अब इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। हम थोड़ा सा धागा छोड़ दें, पर याद रहे कि हमें एक चेन पे 10 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही रंग से। उतना धागा हमें इस तरह से छोड़ना होगा और नेक्स्ट पेटल के बाहरी चेन पे हम उस चेन के ऊपर एक एक चेन पर
एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से हम बनाते हुए पहले 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम 18 चेन खींचेंगे। अठारह चेन खींचने के बाद फिर से चेन पे हम एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे एक एक चेन पर, और 5 इसी तरह से सिंगल डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। 5 चेन के ऊपर 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन खींचेंगे और नेक्स्ट पेटल पे हम 10 डबल क्रोशे है, उसके ऊपर एक एक हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। टोटल 10 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। तो इसी तरह से हम एक पेटल पे चेन बनाएंगे, एक को ऐसे ही बुनेंगे, एक पर चेन बनाएंगे और एक ऐसे ही बुनेंगे। इस तरह से हम 4 चेन बनाएंगे 4 कॉर्नर पे। और अब हम इसको इस राउंड को इस तरह से यहाँ पे एंड कर देंगे। अब धागे को कट करने के बाद इस तरह से हम कटे हुए भाग को हाइड करेंगे और ये अब एक टिक्की बनकर तैयार हो गई है। अब हम ऐसे ही बहुत सारे टिक्कियाँ बनाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना ज़्यादा आप टिक्की बनाएंगे और इसको अब हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए पहले हमें 4 टिक्की को इस तरह से लेना होगा और इसको हम अपसाइड डाउन करेंगे, उल्टा करेंगे और हम इसको इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से क्रोशे से हम इसको लेंगे, एक के ऊपर एक टिक्की का चेन लेंगे और इस तरह से हम सिंगल क्रोशे करके सभी को एक ही साथ हम लेंगे और गांठ लगा देंगे। ये गांठ थोड़ा मजबूत होना चाहिए, इसके लिए हम 2-3 गांठ लगाएंगे। इस तरह से हमने बीच का भाग जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह से इसका साइड ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हम दोनों टिक्की को जोड़ेंगे और 5 डबल क्रोशे के बाद इस तरह से पहले धागे पर गांठ लगाएंगे और इस तरह से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन पे भी हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। तो आप चाहे तो 2 या 3 हम इस तरह से सिंगल क्रोशे कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम चारों ओर ज्वाइन करेंगे और 4 टिक्की को ज्वाइन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम बाकी टिक्कियों को भी जोड़ेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उतना आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद
लास्ट में हम इस तरह से 2 लेयर चेन खींचेंगे झुमके डालने के लिए। और अब हम झुमके डालेंगे। इसके लिए 14 से 15 राउंड लगाएंगे। तो इस तरह से हम झुमके डालेंगे। झुमके आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आपको मोटा बनाना है तो इससे ज़्यादा राउंड भी लगा सकते हैं, पतला बनाना है तो इससे कम राउंड भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से चारों ओर हम झुमके डालेंगे। और अब हमारा ये थालपोश, टीवी कवर और टेबल क्लॉथ इत्यादि हम इसको बना सकते हैं। ये रेडी हो गया है। आप अब तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। See you in the next video. Thank you for watching.